बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल स्कूल ऑफ थॉट विद सर मुबश्शिर जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी बायो की तैयारी, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग उन पे वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 किसी बुक के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग 6 दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर टॉपिक नंबर जो 2 है हमारे पास दैट इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने कुछ हिस्ट्री के मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन जिसने हिस्ट्री के ऊपर काम किया तो वो था हमारे पास एरिस्टोटल। ठीक है कि उसने क्लासिफिकेशन के अंदर काम करना स्टार्ट किया। मीन टू से कि अगर हिस्ट्री निकालेंगे आप क्लासिफिकेशन की, जो पहला बंदा आपको मिलेगा जिसने इसके ऊपर काम किया है तो वो हमारे पास एरिस्टोटल है। फिर हमारे पास अबू उसामा अल जायज है जिसने 700 के अंदर काम किया। 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के ऊपर उसने बहुत सारा वर्क किया। देन हमारे पास एंड्रिया कैसलपिनो, प्लांट्स को उसने डिवाइड किया 15 ग्रुप्स के अंदर। देन हमारे पास जॉन रे, इसने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, बहुत सारी ग्रुपिंग कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड करता रहा। देन टॉर्नफोर्ड, इसने क्या किया, हमारे पास इंट्रोड्यूस किया टैक्सा ऑफ क्लास को और स्पीशी को। देन हमारे पास कार्लस लिनियस, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जिसने क्या किया था कि फिजिकल कैरेक्टर के सिमिलरिटीज के बेस के ऊपर इसने ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग में मतलब डिवाइड किया था इन सिंपल वर्ड्स। अब इस सारी जो सारा हमारे पास बैकग्राउंड है इसकी बेस के ऊपर हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई। दो जो सबसे हमारे पास अर्लीस्ट या ओल्डेस्ट जो क्लासिफिकेशन थी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टू किंगडम सिस्टम। देन उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम एंड देन उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू किंगडम सिस्टम, जिसमें हमारे पास किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम प्लांटी है। देन थ्री किंगडम सिस्टम, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटेस्टा है। एंड देन लास्ट पे जो फाइव किंगडम सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, ये चलता रहेगा आई थिंक सो, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी। ठीक है, हम वन बाय वन इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम is basically the oldest classification system in which organisms were classified into kingdom plantae and kingdom animalia. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास किंगडम प्लांटी एंड सेकंड वन वाज किंगडम एनिमिलिया। मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले तो ये हमारे पास ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम के तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स विच मींस कि जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे थे, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, तो इसके अंदर तमाम के तमाम इन सिंपल वर्ड प्लांट्स को इनिशियली ऐड किया गया। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे थे, सिंपली प्लांट्स कहला रहे थे, उनको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बट इसके साथ साथ जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी एल्गी थी और जितने भी फंजाई थी, दीज वर आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी एडिशनली। ये हमारे पास सेकंड स्टेप था इस कैटेगरी। देन किंगडम एनिमलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स, मीन टू से कि जो प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स, वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। बट अब मसला ये आ गया, कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास डुअल कैरेक्टर्स थे, लाइक हमारे पास यूग्लिना। अब इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जा रहा है विच मीन्स कि ये प्लांट्स लाइक कैरेक्टर भी शो कर रहा है और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच मीन्स के एनिमल लाइक बिहेवियर भी शो करता है। इसका मसला बन गया। इसके लिए नई कैटेगरी, नई डिवीजन, नई क्लास, नए सिस्टम, नए किंगडम की जरूरत पड़ गई। दैट्स व्हाई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कॉल्ड एज थ्री किंगडम सिस्टम, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। अब उसको देखते हैं कि वो क्या चीज थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थ्री किंगडम सिस्टम। साइंटिस्ट था हमारे पास एक कॉल्ड एज अर्नस्ट हेकल, थ्री किंगडम सिस्टम। ठीक है, इसने क्या किया कि हमारे पास अर्नस्ट हेकल He proposed a system called as three kingdom system. इसने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म जो डुअल कैरेक्टर्स शो कर रहे थे उनके लिए किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इनिशियली वी हैव किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने इंक्लूड करना था यूग्लिना। अब यूग्लिना इज लाइक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, डुअल कैरेक्टर्स शो कर रहा था। प्लांट्स की फॉर्म के अंदर इट हैज क्लोरोफिल विच मींस कि ये अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर रहा था। बट एनिमल की तरह जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
वो भी इसके अंदर इंजेस्टिव बिहेवियर जो था वो भी ये शो कर रहा था। तो दैट्स वाई इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारे पास एक नई कैटेगरी की जरूरत थी। इसलिए इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नई कैटेगरी कार्डस किंगडम प्रोटिस्टा वो हमारे पास इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर मसला आ गया, अब जिस तरह किंगडम प्लांटी के अंदर हमने बैक्टीरिया को भी, हमने फंजाई को भी, हमने एल्जी को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जब आहिस्ता आहिस्ता अपना असलो रसूख दिखाती गई, नई नई चीजें वहां पे हमारे पास इंट्रोड्यूस होती रही, तो ये सवाल पैदा होना स्टार्ट हो गया, भाई बैक्टीरिया तो प्लांट्स के अंदर नहीं आ सकते, फंजाई तो अलग तरह की चीज है, तो इसलिए उनको भी अलग करने की जरूरत पड़ गई। ई चैटन वाज अ साइंटिस्ट जिसने हमारे पास क्या किया, एक 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, 5 किंगडम सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पे हमारे पास बना किंगडम मोनेरा, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास किंगडम फंजाई, ये दो हमारे पास 3 के बाद न्यू वाले किंगडम्स आ गए। देन द थर्ड वन दैट वाज इन 3 किंगडम सिस्टम कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा, and then two oldest one which were in two kingdom system called as kingdom Plantae, and the last one that was called as kingdom Animalia. ये 5 किंगडम है हमारे पास जो कि 5 किंगडम सिस्टम का पार्ट है। वेरी फर्स्ट वन कॉल्ड किंगडम मोनेरा, ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, लाइक हमारे पास बैक्टीरिया, मैं एग्जांपल के साथ कोट करता हूँ। तो मोनेरा अब कैटेगरीज बन गई, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना आसान हो गया। यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल कंटेनिंग बॉडीज होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएगा। देन हमारे पास किंगडम फंजाई, तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे कि जो, अब फंजाई कैन बी मल्टी सेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक, एग्जाम्पल्स क्या होती है हमारे पास, ये मशरूम्स, यीस्ट, स्लाइम मोल्ड्स, राइजोम्स एक्सेट्रा। किंगडम प्रोटिस्टा भी डिस्कस किया आ रहे हैं कि जिसके अंदर डुअल कैरेक्टर्स होंगे, डुअल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, लाइक प्लांट लाइक एज वेल एज एनिमल लाइक, फंजाई लाइक भी है ये, प्लांट लाइक क्लोरोफिल पाया जा रहा है, एनिमल लाइक इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स व्हिच आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर, autotrophs can synthesize their own foods. In kingdom Animalia, which includes all the organisms which are heterotrophs, multicellular, which can't synthesize their food, they depends upon the food synthesized by plants. This is about 5 kingdom system. अब इसके अंदर दो चीजें साइड पे एक बॉक्स बना वहां पर डिस्कस किया गया, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रो बिफोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैरियन फॉर न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूक्लियस के बनने से पहले के थे, कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक्स, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक्स। और जो ऐसे हैं लाइक हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ गया, ठीक है, जहां पर ट्रू न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपर्ली मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, कॉल्ड एज यूकैरियोटिक, यू फॉर ट्रू एंड कैरियन फॉर न्यूक्लियस। सो हमारे पास एनिमलिया या प्लांट्स है। दिस इज अबाउट history of classification, 2 kingdom system, 3 kingdom system and finally about 5 kingdom system. इस पूरे टॉपिक में कोई मसला हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।